मेरे नौजवान साथी मेरे साथ बैठे हैं। नरवाना को जिला बनाने की मांग कोई नई मांग नहीं है। 1991 में जब कच्चा जिला बना तो नरवाना को जिला बनाया जा रहा था। हम 1991 में भी सभी जिला बनने के मापदंडों को पूरा करते थे। एक साथी ने पूछा कि हम नॉर्म्स को पूरा करते हैं या नहीं। जो हरियाणा सरकार ने अब कमेटी बनाई है 3 मंत्रियों की और उन्होंने जो नियम बनाए हैं उन पर हम सभी पर खरा उतरते हैं। हमारे 40 किलोमीटर तक 35 किलोमीटर का एरिया रखा गया है। 35 किलोमीटर तक हमारे आसपास कोई जिला नहीं है। उचाना, नरवाना, उजाना भी ब्लॉक बन गया है। 3-4 ब्लॉकों को बनाकर नरवाना को आराम से जिला बनाया जा सकता है। इसके बारे में अन्य कमेटी के सदस्य भी आ रहे हैं और अपने आपको खुलकर भी बताएंगे। हम एक मिशन लेकर चले हैं कि अगर असंध को जिला बनाया जा रहा है, असंध के पास कोई भी ब्लॉक नहीं है, कुछ कच्छर के एरिया को मिलाया जा रहा है, राजौर वगैरह पाइप वगैरह को मिलाया जा रहा है, कुछ जीत के एरिया को जीतने से अगले को भाव को मिलाया जा रहा है, तोड़कर राजनीतिक फायदे के लिए असंध को जिला बनाया जा रहा है। तो नरवाना ने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया? सभी मापदंडों पर खरा उतरते हुए भी हमारे को जिला बनाने से वंचित रखना, क्या ये हमारे साथ अन्याय नहीं है? हम ये न्याय क्यों चाहे? चिंगारी का रूप ले चुकी है और जल्द ही ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। हरियाणा सरकार को हम इस मंच के माध्यम से चेता देना चाहते हैं कि हमने अपना काम शुरू कर दिया है, अब उनको भी अपना काम शुरू करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि असंध को जिला मत बनाओ, बनाओ असंध को जिला, हम भी तैयार हैं असंध को सहयोग देने के लिए, लेकिन असंध से पहला अधिकार हमारा बनता है। हमें कंसीडर किया जाए, हमारी बात को सुना जाए और हम आज ये संकल्प लेते हैं सब मिलकर। मैं पत्रकार बंधुओं से कहता हूं, देखो हम दोनों हाथ उठाकर ये संकल्प ले रहे हैं। देखो सभी को दिखाओ, पीछे भी दिखाओ। हम संकल्प ले रहे हैं, कि हम अपने प्रयासों में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, अगर जिला बनाने के अभियान में कुर्बानी देने की बात आई तो आपका ये बच्चा पवनजीत बनवाला सबसे पहले कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन अन्याय सहन नहीं करेंगे। हम जिला बनाने के लिए जितने भी उपाय हमसे हो सकेंगे हम वो उपाय करेंगे। हम शांति प्रिय मांग से, अब एक प्रस्ताव आया था मुख्यमंत्री जी से मिलने का, मुख्यमंत्री जी के पास हमारी बात जा चुकी है, समय निर्धारित हो जाएगा, हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। जो सरकार ने कमेटी बनाई है 3 कैबिनेट मंत्रियों की, हम उसके सम्मुख भी जोरदार वकालत करेंगे अपने नरवाना को जिला बनाने की। हम हमारे कैबिनेट मंत्री जो नरवाना के विधायक हैं उनसे भी मिल चुके हैं। जिस भी डोडी पर गुहार लगानी होगी नरवाना के लिए वो गुहार लगाने का काम करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो वो रास्ता भी तैयार है जिससे सरकार को हमें हिलाना आता है, पहले भी हिलाया है, फिर हिला देंगे, लेकिन अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं। अगर अकड़ ढीली करने की बात आई तो उस मुकाम पर भी जाएंगे, लेकिन नरवाना को जिला बनाने के लिए, अपनी पीढ़ियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, निस्वार्थ ढंग से करेंगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करता चल फल की इच्छा मत कर। हम अपना कर्म करेंगे, फल की इच्छा किए बगैर नरवाना को जिला बनाने के लिए जितना बन पाएगा उतना हम करेंगे। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर अगर प्रयास किए जाए तो कोई भी कार्य संभव नहीं होता। और ये तो अधिकार है, ये तो प्रोता साहब ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है और नरवाना को जिला बनाना हमारी मांग नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं, ये हमारा अधिकार बनता है। जिला तो 1991 में ही नरवाना को बन जाना चाहिए था, लेकिन दृढ़ राजनीतिक शक्ति के अभाव में, राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में हम उस समय चुक गए। अब नहीं चुकेंगे। हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय नरवाना में एक रैली करेंगे, धन्यवाद रैली, पिछले दिनों रद्द हो गई थी, आगे रखी गई है। उस रैली से पहले अगर हमें थोड़ी सी मीठी सौगात मिल जाए तो ये वो रैली को 4 चांद लगाने का काम करेंगे, और अगर कड़वी सौगात मिली तो फिर वो रैली कामयाब करने के लिए मुख्यमंत्री को सोचने पर विवश कर देंगे। ये संदेश आप चंडीगढ़ पहुंचाना चाहते हैं। आइए आपका स्वागत करेंगे, हमारी भी सुन लीजिए। हम आपका
पलके बिछाकर स्वागत करेंगे। वो ऐतिहासिक रैली नरवाना में करवाने का काम करेंगे जो पूरे 90 के 90 विधानसभा में नहीं हुई है। अगर हमें थोड़ी सी मीठी सौगात देकर नरवाना इस भोली भाली जनता को साथ लगाना चाहते हैं तो हमारी एक बात मान लीजिए। अगर नहीं मानी तो आपको तो यहाँ जनसभा करने के भी लाने पड़ सकते हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि सीआईडी के माध्यम से ये बात पहुंच जानी चाहिए चंडीगढ़ कि हम आपका स्वागत करने के लिए पलके बिछाकर तैयार हैं। हमारे अधिकार को भी मान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं मांग रहे हैं। आप 2 जिले बना रहे हैं, तीसरा हमारा भी बना दीजिए, अधिकार बनता है हमारा। नरवाना हर मापदंडों को पूरा करता है। 110 साल पुरानी तहसील है। संगरूर जिले में नरवाना सबसे पुरानी तहसील थी और जब जिला जींद बनाया गया तब नरवाना को और जींद को दोनों के बारे में सोचा गया था। जींद रियासत होती थी, राजाओं का टाइम था तो उसको लाभ मिला और जींद बना दिया गया। हमारे नरवाना में कोई राजा है कि चंडीगढ़ में बैठा राजा हमारा भी राजा है। हमारे साथ 110 साल पहले जो अत्याचार हुआ था, 110 साल पहले जो हम वंचित रह गए थे, जो लोकतांत्रिक प्रणाली से बना राजा हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारे मरण को समझेगा, हमारे दर्द को समझेगा और हमारी इस भावना को समझेगा, सच्चे दिल की भावना को हमारी को समझेगा तो हम भी उसे पलके और पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात को समझेंगे। नरवाना ने अब की बार सत्ता में भी वो की है। कैबिनेट मंत्री से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो गंभीरता से ले इस बात को और पहुंचाए राज्य सरकार तक कि नरवाना की जनता जाग चुकी है, जिला बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है और हमारी बात को सुना जाए। अगर बेटी जी भी प्रभावी ढंग से इस बात को रखते हैं, हम भी प्रभावी ढंग से रखते हैं तो लक्ष्य दूर नहीं है साथियों। मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी के साथ ही नरवाना की पावन और पवित्र भूमि को नमन करता हुआ, बाबा गैबी साहब के चरणों में अपना शीश झुकाता हुआ, नगर खेड़ा महाराज को नमस्कार करता हुआ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। आज जो ये चिंतन शिविर नरवाना की ग्रामीण भूमि के सीमार मोहल्ले में हमने लगाया, ये अपनी 30 सफलता हासिल की इस चिंतन शिविर में। इस चिंतन शिविर में सभी वर्गों के लोगों ने नरवाना को जिला बनाने के लिए गहनता से चिंतन और मंथन किया और भविष्य की रणनीति इस अभियान की तय की। इस अभियान में जो भी भविष्य में हम करेंगे वो सभी रणनीतियों को अंतिम रूप दिया गया और जिस प्यारे ढंग से गहनता से बारीकी से चिंतन और मंथन हुआ तो बहुत ही सौभाग्य की बात इस पावन धरती के लिए है। मैं इस चिंतन शिविर के बारे में जो निर्णय लिए गए हैं उनसे आपको अवगत करवाने के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर अमित सेन जी मेरे पास है, पूर्व नगर पार्षद अमित सेन जी अपनी बात रखेंगे और सभी साथी बताएंगे कि आज हमने फैसला क्या क्या लिया है और हमें आगे कैसे बढ़ना है। अमित सेन जी, आज जो मीटिंग हुई इसमें सबसे पहले एक ही फैसला लिया गया कि जितने भी गांव हैं उनकी पंचायतों के सरपंच हैं उनसे रेजुलेशन डाल के भाई नरवाना को जिला बनाया जाए, उस पर रेजुलेशन लिया जाए और सभी ग्रामीण मोहल्लों में जो अपने आउटर कॉलोनियां हैं, शहर की नगर परिषद है, इनमें सबको जागरूकता अभियान चलाया जाए। मेन तो यही दिया गया है। राजेंद्र प्रोक्ता जी लिए गए फैसले के बारे में बताएंगे। राजेंद्र प्रोक्ता जी। साथियों, आज जैसा कि हमने मीटिंग में एक फैसला लिया, इस मुहिम को तेज करने के लिए जितने भी तरह की संस्थाएं हमारे नरवाना एरिया में काम कर रही हैं, चाहे वो युवा संगठन है, चाहे पंचायत है, चाहे कमेटी है, चाहे कोई यूनियन है, कोई संगठन है, व्यापारी संगठन है, कर्मचारी संगठन है, सभी ने इस मुहिम को तेज करने के लिए आज की मीटिंग में फैसला लिया कि हम मिलकर चलेंगे और इस मुहिम को इस लेवल पे बढ़ा देंगे, सरकार को इसको जिला बनाने के लिए मजबूर होना। प्रोक्ता साहब बताएंगे आज के चिंतन शिविर में जो फैसले लिए गए हैं उनको विस्तार से प्रकाश डालेंगे। राजेंद्र प्रोक्ता समासी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं तो सभी साथियों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस जन जागरण में शामिल हों, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और मैं साथ ही हमारी सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारी इस मांग को सानुकूल तरीके से रखें, उसके ऊपर विचार करें और नरवाना को जिला बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुखदेव जामड़ा जी इस मुहिम को आगे बढ़ाने की रणनीति को बताएंगे। सभी को नमस्कार। इस सभागार में आज जो फैसला लिया गया वो मेन तो जागरूकता का है। सभी को एक दूसरे को सभी ने जागरूक करना है और ये जो मुहिम चली थी, चिंगारी थी,
ये आग का रूप धारण कर चुकी है, लेकिन इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा ज्वाला का रूप पकड़ने में। ज्वाला का रूप से पहले ही अगर सरकार इसको जिला बना दे नरवाना शहर को, तो हम उनके धन्यवादी होंगे। और ये फैसला लिया गया, बहुत बढ़िया फैसला लिया गया। आगे इसको चिंगारी का रूप न, ज्वाला का रूप न दिया जाए। धन्यवाद। अब से नरवाना को जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ। अब से साहब अपने बात। मेरा तो यही सरकार से मानना है कि हमारे जो जिले की मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करा जाता है, तो जितना हमसे सहयोग होगा। धन्यवाद। और अब अंत में वीरा साहब जिनके यहाँ ये कार्यक्रम हुआ वो अपनी बात रखेंगे और उनका धन्यवाद भी हमारी तरफ से रहेगा। वीरा मैं सभी को इस मुहिम के लिए धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि जितने भी गांव हैं, सरपंच हैं, मेंबर हैं, सभी इसमें मिलकर चलेंगे और इसको जिला बनाने में अपना पूरी सहयोग। बहुत बढ़िया। वीरेंद्र चोपड़ा जी, वीरेंद्र चोपड़ा जी, इनका सबसे बढ़िया योगदान रहा। मैं पवन जी का, सुखदेव जांगड़ा जी का और अपने नैन साहब का, वाल्मीकि जी का और तमाम साथी का हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया और इस मुहिम को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए हम इनके साथ खड़े हैं। और इनका आज की सभा के लिए यहाँ पे पधारने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक और सूचना है कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर की कमेटी है, मेन कमेटी है, उसमें वीरेंद्र ढिल्लो जी को शामिल किया गया है। आज हैं कि हम इस बड़ी मुहिम के साथ जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत मानयोग सत्कार करता हूँ हमारे आदरणीय पंडित बनवाला जी का, कि जिन्होंने इस एक बहुत पुरानी जो हमारी डिमांड है, मेरे ख्याल से कि जब कैथल जिला बना था तब भी हमारी ये मांग थी और आज भी 10 की 10 पड़ी है। तो इसके बारे में मैं 2 शब्द यही कहना चाहूँगा कि किसी सर ने कहा कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कि तभी से जरा पत्थर तो सरों से। तो हम जो प्रयास है, अगर तभी से सभी को पता है पत्थर आसमान तक नहीं जाता, लेकिन उसके पूर्व कहने का प्रभाव ये है कि उसके लिए सतत प्रयास किया जाए, लगातार उसके लिए प्रयास हो। और एक बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हम इस मुहिम को चलाए हुए हैं। और अभी जैसा आप लोग को पता है कि इसके लिए एक सरकार ने कमेटी बना रखी है, माननीय कृष्ण पवार जी की अध्यक्षता में, विपुल गोयल जी के अध्यक्ष हैं। तो ये बिल्कुल राइट समय भी है। तो जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो नरवाना है ये सभी मापदंडों को पूरा भी करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जंक्शन है, 100 साल से पुराना जंक्शन है। और इसके अलावा जो हमारा नरवाना है ये किसी जमाने में संगरूर का पार्ट होता था, तब भी तहसील थी। तो इसके साथ के जो छोटे छोटे थे, और दूसरी बात है कि चारों तरफ से ये हाईवे से घिरा हुआ है और एक सेंट्रली लोकेटेड है हमारा ये नरवाना। तो सभी मापदंडों को पूरा करता है, तो क्यों ना हम इसके लिए प्रयास करें। तो इसके लिए जो हमारे जो प्रयास हैं, लगातार हर रोज़ हमारी मीटिंग हो रही है, रोज़ उसके विचार विमर्श हो रहे हैं। और इसके लिए हम पीछे अभी हमारे माननीय विधि साहब को मिले थे, तो उन्होंने भी इसके लिए कहा कि भाई बहुत अच्छी आपकी बात है और हम इसके लिए आगे बढ़ाएंगे। और हमारा सौभाग्य है कि अब इस बार हमारी राजनीति में हिस्सेदारी भी हुई है। तो इसके लिए मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप इसके लिए आप एक जन जागरण अभियान शुरू करें, गांव से जाएं, अपने शहर के जो अपने जैसे आज ये अपने मीटिंग रखी है, हर मोहल्लों में, हर उसमें गली नुक्कड़ में हमारा एक छोटा मोटा प्रोग्राम होना चाहिए। इसलिए छोटे मोटे पैम्पलेट भी बनाए जाएँ एक जन जागरण के लिए। और जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं हर ड्यूटी के लिए तैयार हूँ, समाज सेवा के लिए जो मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी उसके लिए तैयार हूँ। तो दूसरी बात यह है कि जो गांव में जो सरपंच है, उसमें कई सरपंचों के उनके प्रस्ताव भी आ चुके हैं हमारे पास। तो वो भी जो हमारे 60 गांव है, 61 गांव हमारे पास और 62 हमारा नरवाना है, उसके लिए सभी के लिए जो सी अपना नगर परिषद है, इसका भी एक प्रस्ताव पास हो, उसके लिए हमारे सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। और मैंने एक सुझाव बनवाला साहब को ये दिया था कि आप इसके लिए एक मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाया जाए। हो सकता है उनके संज्ञान में अब तक मामला ना आया, जब तक उनके संज्ञान में मामला को लेकर आएंगे तो वो भी इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे। और ये भी बात सही है कि मेरा अपना खुद का मानना है, मेरा खुद का इंट्यूशन है कि ये जिला जरूर बनेगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पे भी
मैं नहीं मानता कि उसको नहीं जिला बनाना चाहेंगे वो, क्योंकि आज ये यहाँ पे एक ऐसा है कि देखो हमेशा जो भी राजनीतिक पार्टी होती है, कोई पार्टी भी हो, हम किसी का नाम ना लेते, उनको सबको अपना फायदा चाहिए होता है और उनको लगेगा, मेरा ऐसा मानना है कि उनको यहाँ पे जिला बनाने का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो वो हमेशा राजनीति वाले अपना फायदे के लिए काम करते हैं और उन्हीं को देखते हुए मेरा पूरा विश्वास है कि ये हमारा जिला एक न एक दिन बनकर रहेगा। और दूसरी बात है कि हम सभी जितने हमारे मेंबर हैं, एक इसके छोटा सा ग्रुप बनाया जाए, इसके लिए एक ईमेल भी बनाया जाए, जैसे इसकी जितने भी हमारी कटिंग आती है उसका एक संग्रह किया जाए इसको ईमेल के अंदर जितना डाटा है सारा, क्योंकि वैसे तो सारा गायब हो जाता है, जो हमारा डेटा है, जो हमारी प्रेस कटिंग आती है उसको एक ईमेल में हम उसको इकट्ठा कर लें, जब भी कोई जरूरत हो उसका एक रिकॉर्ड बनेगा कि तब भी पैसा मांग हुई थी। अदरवाइज तो जब अखबार में छुपा रखेंगे तो भी थोड़े दिन बाद अखबार भी इधर उधर हो जाता है। एक पक्का डाटा रखें और इसके लिए जितना भी मेंबरशिप ड्राइव हमारा चला हुआ है उसके लिए भी हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा आप सभी साथियों से, आप हमारे साथ बुद्धि जी भी बैठे हैं, हमारे बड़े भी हैं इसमें, हमारे मेरे हम उम्र भी हमारे छोटे भी हैं, तो आप इस जागरण के साथ जोड़ें, अपने आप को लोगों को जोड़ें। हमारे साथी आए जो हमने बुलाए थे, हमारे समाज से भी काफ़ी लोग आए हैं और बागड़ी जी भी हैं, जो सेठी बागड़ी जी भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं। तो हमारा एक थोड़ा बड़ा हुआ रुझान है कि भाई टाइम के बाद ही जाना है, तो हमें चलो ये भी तो ठंड का मौसम है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है चलता है, क्योंकि ये एक काम जरूर है कि ये काम ऐसा है, देखो इसमें काम में पेंशन तो है नहीं, ये तो एक अपनी जागरूक, जिसके अंदर जो जागरूक हैं उनको अपने आप को जगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो समाज सेवा में तो देखो सिर्फ और सिर्फ घर वालों को भी ये कहेंगे यार तुम काम पर लगे, लेकिन जो लोग हैं, मैं आपको एक जरूर कहूँगा कि वो लोग बड़े भागे हैं, बड़े सौभाग्यशाली है जो समाज सेवा से जुड़ते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये सबके किस्मत में नहीं होता, ये बहुत ही चुनिंदा होते हैं और बड़े गॉड गिफ्टेड भी होते हैं ये। और एक और मानना है मेरा, क्योंकि मैं भी अभी समाज सेवा में 99 से लगा हूँ, तो जब मैं हमारे पास तो खाने रोटी भी नहीं होती थी, जब खाने की रोटी के लायक हुए तो सबसे पहला काम मैंने समाज सेवा का शुरू किया था 99 में। तो जितना भी हमारा बन पाया, मैंने ऑलमोस्ट पूरा हरियाणा मैंने इसके रिकवर किया है और मुझे इस बात के लिए गर्व भी होता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो समाज सेवा करता है उसको नेचर, प्रकृति, परमात्मा जो भी आप कहते हैं उसको देवता बहुत जाता है, उसको किसी चीज़ की कमी रहती ही नहीं, उसका जो फल है उसको बच्चों को जरूर मिलता है। ठीक है, वो उसने तो देखो तपस्या है तो जो भी अपनी तपस्या करता है, जैसे हम सब है अपना कीमती समय छोड़ कर आए हैं और कहीं ना कहीं जो भी हमारे ड्यूटी लगे, हम तो देखो 2 पैसे भी हम खर्चने के लिए जा रहे हैं, तो ये देखो ये जो आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप लोग इसके साथ जुड़ें, इस मुहिम के साथ, अच्छी मुहिम है और हमारा एक सपना साकार होगा। और इसके लिए जो भी आपका जो हमारा ये एरिया है, जो ये टोहाना तक का पुराना, ये अपना उचाना कलैत, बहुत बढ़िया स्टेट है, अपना एक जिला बन सकता है अपना। और हमारे पास यहाँ पे जितने सरकारी फंड जाएंगे उसके लिए नौकरियाँ क्रिएट होंगी। बेनिफिट इतने हैं हद से ज्यादा, लेकिन मुहिम चल एकदम बढ़ाना वैसे नहीं बढ़ाया, मतलब सारा बच्चा ना आवाज लानी पड़ेगी, मैं करवाना को जिला बनाओ तब जाए करना है विकास हो। हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं हमारे, उनको जिनकी करने का अवसर प्रदान हो। तो सपना नहीं, मतलब कई बार सपना होता है और इन्होंने जो देखा है ये सपना, बड़ा सपना मान के चलेगा उनको, और इसको साकार करने के लिए आज सभी मान आत्माओं को जो है हमें साथ चाहिए। सपने की बात मैं करता हूँ, मैंने कई जगह पे नौकरियाँ की हैं, मैं आपका बच्चा हूँ, निर्माणा क्षेत्र का मॉल मेरा गाँव है और अभी पिछले 30-35 सालों से निर्माणा ट्रेन नगर में रह रही है। और थोड़ा सा परिचय दे दूँ, काफ़ी लोग मेरे को जानते हैं, बैठे हैं जो। सबसे पहले मैं छात्र रहा हूँ मॉल स्कूल का, अपने बेटा का, और उसके बाद मैं निर्माणा SD और आगे स्कूल का छात्र रहा हूँ। और यहाँ से पढ़ाई करने के बाद हिसार पढ़ा, हिसार के बाद मुझे बम्बई में भी पढ़ने का मौका मिला और वहीं मेरी नौकरी लगी बिना किसी सिफारिश के।
से ज़्यादा हक में नहीं रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने आप ही आगे बढ़े। तो मैंने एक बार सपना देखा था कि क्यों ना हवाई जहाज में जुड़ा जाए, तो मैंने उसके लिए प्रयास किया। मुंबई में रहते रहते मैंने देखा कि क्यों ना अभी हवाई जहाज में उठने का और नौकरी, अच्छी नौकरी पाने का मौका मैंने विदेश में ढूंढा। फिर 1990 के अंदर मैं विदेश में चला गया। भारतीय ये जो मर्चेंट नेवी होती है, व्यापारी नेवी जिसको बोलते हैं, एक तो हमारी सेना है नौसेना, एक हमारी व्यापारिक सेना होती है, व्यापारिक मर्चेंट नेवी बोलते हैं। सामान का आदान प्रदान होना, जैसे अभी होता है जहाजों से ढोया है, मुझे वहाँ नौकरी करने का मौका मिला। और कतर देश है एक छोटा सा, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इनके कुएं वगैरह हैं, उसके जो आदमी हैं उसको बहुत अमीर देश है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। मुझे उनकी सरकारी नौकरी करने का भी मौका मिला 5 साल, लेकिन घर की परिस्थिति के कारण से मैं बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके वापस आ गया। तो इन्होंने जो सपना देखा है हमारे नरवाना क्षेत्र में, आपको पता होगा पिछले दिनों एक बार ना यहाँ सेक्टर आने की चीज चली हुई है, तो इस सेक्टर के अंदर हमारी जमीनें आ गई 253 एकड़ में, वो 3 एकड़ जो है ना जमीन आ गई थी। तो मैं बड़ा अच्छा सपना देख रहा था नरवाना का विकास होगा यहाँ पे सेक्टर आने से, लेकिन सरकार की पॉलिसी, बीजेपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई, उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे पास पैसे नहीं है और हम सेक्टर जो है नहीं काटेंगे। हालांकि वो सेक्टर लास्ट मूवमेंट पे था, वो मुहिम थी हमारे सुरजेवाला की, भैया सेक्टर लेके आया जाए, उनकी उम्मीद थी, आपको भी पता होगा सभी को, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी। सरकार के पास बजट नहीं था, क्या कारण हुआ वो नहीं हुआ। अब उसका और दूसरा रूप कर दिया उन्होंने, भाई सेक्टर तो काटेंगे नहीं, और ये जो कॉलोनियाँ जो बढ़ रही है अपने नरवाना में, जो 3 या 4 कॉलोनियाँ बढ़ रही हैं यहाँ पर, अप्रूवल का इनको वो दे दिया लाइसेंस, और आप उसी तर्ज पे सेक्टर की तर्ज के ऊपर जो है आप इसका डेवलपमेंट करो। आपको पता भी होगा, ये मेरे पड़ोस में ITI के बराबर में कॉलोनी कट रही है, वहाँ की ग्रीनलैंड कोठियाँ तो बनने लग रही है, विकास तो होगा। देखो हालांकि जमीन तो हमारी जाएगी, लेकिन उसका विकास तो होगा, रहने का जो स्टेटस है उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। तो अब ये भाई ने आप लोगों को मेरे से पहले बताया भी होगा जिला बनने के क्या क्या फायदे हैं। जाहिर सी बात है, जब ये नरवाना जो हमने संकल्प लिया है वे हम इसको इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और आज नहीं तो कल अगर हम इसके पीछे लगे रहे, मेहनत करते रहे, तो मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई चीज़ असंभव नहीं है, सभी संभव है। एक नेपोलियन बड़ा सम्राट हुआ है, तो एक डिक्शनरी हुआ, अगर उसमें इम्पॉसिबल शब्द लिखा हुआ था संभव, तो उसने कहा सारे की सारे डिक्शनरी उठा लो यहाँ और इसको असंभव को मिटा ही दो इसके अंदर से। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी सब कुछ संभव है। अगर हमारे मन में ठान लेंगे ना तो हमने ये काम करना है, तो निश्चित तौर पे हमें इसमें जीत मिलेगी। तो मैं आप लोगों से, महाशक्तियों से ये निवेदन करूँगा कि अगर हमने ये शुरुआत की है तो हम इसको जी जान से, मेहनत से, लगन से, किसी भाई को अकेला ना छोड़ के, संगठन प्यार करके, तो जरूरी नहीं है इसको हम रजिस्टर करवाएं, नीचे लेवल से चलेंगे, तहसील लेवल से चलेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलेंगे, ज्ञापन लेने हैं, थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा करनी है, मुख्यमंत्री से मिलना है। भाई हम हमारा जो कार्य है वो तो करेंगे, और नेचुरली जब हम कोई कर्म करेंगे तो उसका फल हमें परमात्मा जरूर देगा। ये 2 शब्द कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के बारे में अच्छी बात बताई। दारा सिंह एडवोकेट भी आए, उनका स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूँ दारा सिंह एडवोकेट को, एक बार आए जरूर प्लीज। दारा सिंह सब साथी को पहले तो मेरा नमस्कार। थोड़ा सा मैं लेट हुआ, पवन जी और आप कोई बात नहीं। बाकी मेरे तो सारे शाणे बैठे यहाँ पे। भीड़ की बात है, भीड़ भी जरूरी है। भीड़ के साथ साथ लीगलाइज जो पोर्शन है वो लगभग पवन जी ने या आप सभी लोगों ने ऑलमोस्ट पूरी की हुई है। जहाँ तक पैरामीटर की बात है, पैरामीटर ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा बैठे जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं बढ़ने के नाम सुने तो सबसे ज़्यादा हमारे नरवाना जी बढ़ती है। दूसरी बात चलो हमारा प्रयास रहेगा लीगलाइज में होना, कमेटी जो उससे मिलेंगे, सारा कुछ करते हुए मैंने पहले दिन धर्मशाला में और थोड़ा जिक्र किया था
राजनीतिक सहयोग की बहुत बड़ी जरूरत है। इस तरह के पैरामीटर बेजाना राजनीतिक सहयोग के बड़े ऐसे बहुत से लगते हैं, बहुत बड़े प्रयास की जरूरत पड़ती है। उन प्रयासों में तो फिर ऐसा हो जाएगा मतलब पूरे क्षेत्र के हर घर से एक आदमी, इतना बड़ा आंदोलन हो, इतनी बड़ी मूवमेंट हो जिसमें सरकार को झुकना पड़े, और इतना बड़ा आंदोलन आखिर के पॉइंट की बात करती है। मेरे भाई साहब कई बार बोल भी देते हैं, अग्रेसिव भी होते हैं, इतना बड़ा मूवमेंट कर देंगे, तो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी हथियार नहीं होता। और मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया। पेशे से मैं वकील हूँ, नाम मेरा तारा सिंह है, गाँव मेरा है 2000